शुरू करें क्लास। कल के क्वेश्चन आपने देखे करके क्या सभी ने? कोई दिक्कत नहीं आई? आई दिक्कत? बोलो, एक एक करके करते हैं अपने। अभी लाओ पहला क्वेश्चन। 1 साल 3 महीने बाद एक व्यक्ति को 16,000 रुपए के एक ऋण के लिए कुल 17,500 रुपए का भुगतान किया जाना था। ब्याज की दर ज्ञात करनी है भाई। ब्याज की दर ज्ञात करनी है तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था भाई? ऊपर तो ब्याज लिखो, देखो 16,000 रुपए से 17,500 हो गए तो ब्याज कितना बना बोलो? ब्याज 1,500 रुपए। मूलधन कितना? मूलधन 16,000 रुपए गुणा में प्रतिशत के लिए 100 और बटा में समय कितना है? 1 साल और 3 महीने। ये समस्या हो गई। अब 1 साल प्लस 3 महीने का मतलब 3/12 वर्ष। समझ आई बात आपको? ये तो वर्ष में था ही, ये 3 महीने थे, इसको साल में बदलने के लिए 12 से मैंने भाग दे दिया। इसको आप काट दोगे तो आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 चौके। इसका मतलब क्या हो गया? 1 + 1/। इसको आप हल करोगे तो 4 एकम 4 और 1, तो समय क्या आ जाएगा? 5/। बात समझ आई आपको? तो समय लगा दो इसके बटा में, 5/4 ऊपर चला जाएगा। बात खत्म। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई। 4 एकम 4 और 4 चौके, 5 एकम 5 और 5 3, 2 दूनी 5 दूनी 5 3 बट्टा में क्या आ जाएगा? 7 सही 1/2% आ जाएगी इधर। सही था क्या भाई? जिन लोगों का सही था वो हाथ ऊपर करें एक बार। इतनी बाकियों का गलत था या किया ही नहीं है? अच्छा अच्छा, ऐसे विद्यार्थी भी आज फिर मेरे को एक बार शकल दिखा दो जिन्होंने क्वेश्चन करे ही नहीं घर पे। एक बार हाथ ऊपर करें ईमानदारी से। 1 2 3, ठीक है। 3 आज कम है वैसे संख्या नए करने वालों। क्यों? रिचार्ज तो हॉटस्पॉट ले लिया मेरे। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो। किसी धन का 2 वर्षों में 10% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज 90 रुपए है तो मूलधन ज्ञात करो। अरे भाई समय 2 वर्ष है, समय कितना है? 2 वर्ष। दर क्या है? 10%, तो ब्याज कितना बनेगा? 100 रुपए पे ब्याज क्या बनेगा? 20 रुपए बनेगा। और आपको ब्याज दे कितना रखा है? 90। तो ब्याज के बट्टा में ब्याज मूलधन चाहिए तो गुणा में। इतनी सी बात थी बस। 2 से इसको काट दो, 50 9 5 45, क्या आ जाएगा बोलो? आंसर आ गया 450 दूसरे प्रश्न का। तीसरा प्रश्न था 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में दुगना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा का मतलब क्या है? अगर मूलधन 100 रुपए है भाई तो दुगना हो जाएगा मतलब कितना हो जाएगा? 200 रुपए हो जाएगा। देखो ब्याज कितना बना? 100 रुपए ब्याज बना। ब्याज किस पे बनेगा? मूलधन पे। मूलधन कितना था? प्रतिशत के लिए गुणा में दर क्या दी है बोलो? 10% है। तो समय आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, समय क्या आ जाएगा भाई? 10 वर्ष आंसर आ जाएगा। बताओ किस किस का सही था ये प्रश्न? सही करके फिर गलत कर दियो, क्यों? नजर ना लगा दे कोई। चलो चौथा प्रश्न देखो। साधारण ब्याज की एक निश्चित राशि का एक निवेश किया गया, यदि वह 10 वर्ष में 3 गुना हो जाए तो ब्याज की दर भाई 10 सालों में 3 गुना हो जाए। मूलधन कितना है? 100 रुपए और मिश्र धन क्या हो रहा है? 300 रुपए। तो देखो आप ब्याज कितना बन रहा है? 200 रुपए। मूलधन कितना? 100 रुपए गुणा में प्रतिशत के लिए और बटा में क्या दिया आपको? समय दिया क्या? 10 वर्ष है तो 10 लगा दो। 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से, तो समय क्या आ जाएगा? सॉरी, दर क्या आ जाएगी? 20%। यही इस प्रश्न का आंसर था। किस किस का सही था? अब बहुत कम हाथ ऊपर है। फिर से प्रश्न है, साधारण ब्याज की दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा। ऐसा कुछ प्रश्न है ना। साधारण ब्याज की दर पूछिए आपसे कि भाई किस दर से किसी धन का 10 वर्ष में ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा।
करते हैं अपने इस प्रश्न को भी। कल आपका टेस्ट है ना, लाभ हानि और बट्टा वाला टॉपिक दिया आपको। खतरनाक तैयारी है ना आपकी। फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है भाई, तैयारी है ना बढ़िया। देखो आपसे कहा गया है कि साधारण ब्याज की दर बोला गया है कि भाई ज्ञात करो, दर आपसे पूछी है इसने, और आपसे कहा है कि समय दे रखा है कितना, 10 वर्ष दे रखा है। आपसे कहा है कि जो ब्याज है ना, ब्याज वो मूलधन का कितना हो जाता है, क्या हो जाता है, 2/5। तो मैं मूलधन मान लेता हूं बट्टा वाली संख्या, और ब्याज क्या हो जाएगा, 2। तो ये 5 रुपए मूलधन पे ब्याज क्या हो जाएगा, 2 रुपए। आपको गुरुजी ऐसे कैसे मान लिया आपने। अब ध्यान देना, एक बार मैं एक चीज समझा देता हूं आपको। समझाऊं क्या? देखो फिर बस है, वो बस ही कहेंगे अरे के बात है थे यार, सी सकियां हो रहे सारे हैं। होली आवे जद, अरे होली आ जाए, होली के बाद में नहाना शुरू कर देना सारे, ठीक है ना। होली का दहन के बाद में माना जाता है कि सर्दी खत्म हो गई, ठीक है। फिर तो मान लोगे ना आप, उसके बाद डेली नहा के आना शुरू कर देना। ये सप्ताह से नहाने वाला सिस्टम बंद कर दो, तभी तो आलस चढ़ता है। क्या मी मच्छर के कितो खाई मच्छर था ना, आपको मच्छर खा रहे, आपको खा रहे, मैडम कह रही मेरे को मच्छर खा रहे। वो बच्चे कह रहे हैं मच्छर खा रहे हैं, जिनके मच्छर आके डंक मार दूंगे दांत टूट जाते हैं। बिंदे घंसी आई है, ये मनसनगी के बात, अभी मच्छर बोखा हो गया सारा तनंसिया हुआ। ध्यान दो, आपसे कहा है कि दर आपसे पूछा है भाई, समय आपको क्या दे रखा है, 10 वर्ष दे रखा है। मूलधन वो कह रहे हैं कि सॉरी ब्याज वो कह रहे हैं मूलधन का क्या है, 5/2 है। तो देखो फिर क्या करें। आप मान लो कि मूलधन कितना है, कितना माने बोलो, मान लो 1 रुपये है, 100 रुपये माने मूलधन, मान लो 100 रुपये है, यह है मूलधन। तो ब्याज क्या हो जाएगा मूलधन का बोलो, ब्याज है वो मूलधन का बोलो कितना, कितना 2/5। इसको आप हल करोगे तो क्या आएगा, 20×2 = 40। अब देखो 0 से इसको 2 से काटो क्या आएगा, इसको 2 से काटोगे, मूलधन कितना, ब्याज कितना, यही तो बोला था पहले, ये है ना यहाँ पे। तो इतना लफड़ा क्यों करें फिर हम, करने की जरूरत है क्या बताओ, इतना लफड़ा हम क्यों करें। तो आपने क्या करना है, जब ऐसी कंडीशन आ जाए, देखो भाई ये चीजें हैं ऐसी, आपको आप जब प्रैक्टिस करोगे तब आप सीखोगे बार बार। अब मेरा मन नहीं करता कि मैं आपको बताऊं कि ऐसे आ जाए तो कैसे करोगे ना, आप प्रैक्टिस करोगे तो खुद से सीख जाओगे अपने आप, ठीक है। मुझे आप पे भरोसा है? अब ध्यान दो, मूलधन 5 रुपए, ब्याज 2 रुपए, तो आप क्या करते हो, ब्याज बटा मूलधन गुणा में 100 और बटा में समय कितना, 0 से 0 काट दो और 2 5 2 दूनी क्या आ गई दर, 4% आ गई, ठीक है। बोलो किस किस का सही था, क्या बात है। पीछे वाली कतार में जो बेटे सही है, आगे वाले बेटे पता नहीं क्या करते हैं आजकल, ये सारे गलत हो रहे हैं इनके। छठा प्रश्न था, किसी राशि पर 6 सही 1/4 क्या है, 1/4 क्या है, समय है क्या। 1/4 वर्ष बाद का साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 हो जाता है। हाँ। किसी राशि पर 6 से 1/4 वर्ष बाद साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 हो जाता है, तो उसे ब्याज की दर बतानी आपने कि ब्याज की दर क्या है भाई, ये पूछा है आपसे। वही सेम ही सिस्टम हो जाएगा, अभी जैसे किया था ना हमने वैसे ही होगा।
ब्याज की दर ज्ञात करनी है। समय क्या दे रखे आपको, समय आपको क्या दिया है 6 सही 1 बटा, इसको साधारण भिन्न में चेंज करो, 4 6 24 और 1 25 बटा 4 वर्ष। ब्याज और मूलधन की बात क्या करे वो कह रहा है जो ब्याज है ना वो मूलधन का कितना हो जाता है 3 बटा 8 हो जाता है। तो आप मूलधन मान लो 8 रुपए, ब्याज क्या हो जाएगा 3 रुपए। ठीक है, एक ही बच्चा बैठा है क्लास में और कोई है नहीं क्या, कोई हाँ ना की तो बोला करो तो ऐसे मेरे को लगता है कि जैसे कोई क्या ये है ना, आप थोड़ा बहुत आपस में बातें तो खूब करते हो, मेरे साथ भी किया करो कभी। चंद्रपाल बोले कौन, मेरे नाराज है गलो दर्द करे, ज्यादा बोल के नहीं। ध्यान दो, ब्याज दे रखा है 3 रुपए और मूलधन कितना है बोलो, और गुणा में प्रतिशत के लिए, और समय बोलो कितना है, तो बट्टा में 25 और बट्टा 4 है वो 25 चौका 4 दूनी 2 दूनी 3 दूनी, आंसर आ गया। ठीक है, दर पूछी थी, दर है 6%। फिर है 7वां प्रश्न, किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है, तदनुसार यदि ब्याज की प्रतिशत दर और उसका समय वर्षों में एक समान हो तो ब्याज पर उधार दी गई दर पूछी है आपसे। ये अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न बढ़िया है भाई। इस प्रश्न में आपसे पूछा क्या है, वो कह रहा है कि ब्याज की दर और जो समय है ना उन दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है। वो कह रहा है अगर दर 5% है ना तो समय भी कितना होना चाहिए 5 वर्ष होना चाहिए। अगर दर 15% है तो समय भी क्या होना चाहिए 15 वर्ष होना चाहिए। ऐसा प्रश्न बोला गया है। जब ये बोले ना कि दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर हो तो जितनी दर आएगी उतना ही क्या आएगा समय आएगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम, देखो आपसे कहा है कि साधारण ब्याज उस राशि का 16/25, इसका मतलब ब्याज कितना 16 रुपए, मूलधन कितना 25 रुपए, ब्याज बटा मूलधन हो गया, और प्रतिशत के लिए गुणा में क्या आएगा 100 आएगा। अब आपको ना तो दर दी और ना ही समय, अगर दर दी होती तो बट्टा में लगा देते समय आ जाता, समय दिया होता तो बट्टा में लगाते दर आ जाती, लेकिन दोनों ही नहीं दे रखी। उसने एक बात बोली है कि दर और जो समय है उनका संख्यात्मक मान क्या है बराबर है। जब ऐसी कंडीशन आए तो आपने क्या करना है इस पूरे का अंडर रूट कर देना है। ठीक है, अब आप इसको काट दो, 25 से कम 25 और 25 चौका 16 चौके बताओ 64 किसका वर्गमूल होता है, 64 का वर्गमूल क्या है 8 है, 8 की स्क्वायर होता है 64। तो ये आ जाएगी दर आपकी 8%, समय भी आ जाएगा 8 वर्ष। ठीक है, समझ आई बात क्या। फिर आगे बढ़ते हैं। कल तो खूब क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको ना, आनंद आ गया आपको कल वाले प्रश्न देख के। 8वां क्वेश्चन देखो बेटा, साथ साथ में इन प्रश्नों को करते जाओगे ना तो आप, मैं कहता हूं गारंटी है कि इतने सारी प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा, किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अगर ऐसे ही आलसी बन करके बैठे रहे आप, ऐसे ही घर पे गए किताबें उठा के वापस आ गए तो ऐसे ही चलता रहेगा, फिर कुछ बनने वाला नहीं है ना। उस कंडक्टर की तरह यात्रा करते रहते हो जिसको कहीं नहीं जाना होता, फिर भी कितने किलोमीटर चलता है वो, वैसे फिर आप करते रहो, जाना कहीं नहीं है, डेली आना जाना चलता रहेगा। साधारण ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष में 880 रुपए तथा 3 वर्ष में 920 हो जाते, ऐसे का क्वेश्चन तो कल ये करवा दिया था क्या कल। चलो फिर पीछा छूटा एक से। तो नौवां प्रश्न है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में समय का 7/4 के बराबर हो जाएगी। ये खतरनाक प्रश्न है। मैंने आपको कल बताया था कि जब ऐसी बात आ जाए कि कोई धन इतना हो जाएगा, कोई राशि इतनी हो जाएगी, इसका मतलब वो क्या है मिश्र धन है। तो मूल धन आप क्या मानोगे जो बटा वाली संख्या उसको, और फिर मिश्र धन आगे लिख दो। बट्टा में क्या दिया बोलो 4 रुपए, मिश्र धन क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखो ब्याज कितना बड़ा 3 रुपए, ब्याज के बट्टा में क्या आएगा
मूलधन गुणा में 100 और बट्टा में जो समय दिया तो समय और समय 4 वर्ष दिया तो बट्टा में 4 ठोक दो। 25 चौका 25 3 बट्टा में बोलो आगे 18 चौके, अरे 18 चौके कौन था ले लो गुणा कर करके देखा बेटा 18 4 हद है रे 18 पढ़ो है सुना खड़ी होके बोल जोर से बोल सभी को सुनना चाहिए। चल बेटे बेटे बोल ये भी अच्छा बहाना है गला खराब है ले बोल 18 निम्मा 18 निम्मा 144 हो गया 144। और कौन बताएगा पढ़े पहले मैं पढ़े सुनता हूँ आपसे सवाल बाद में करवाता हूँ। बहुत दिन हो गया आपको पढ़े नहीं याद हुए 20 तक आपको अभी तक सुना ही ना। 17 का पढ़ा बता मेरे को 17 साते कितना होता है 17 साता 119 सही है क्या सही है तो मैं मेरे को धमका क्यों रहे हो मैं पूछ रहा हूं मैं तो आपसे सही क्या आप बताओ 15 8 ऐसे नहीं बड़बड़ा के नहीं बताना तुरंत उत्तर आना चाहिए। आप बताओ 13 8 कौन आप बताओ 7 5 35 नीम नीम 7 8 ऐसे याद होना चाहिए। है 18 सही हाँ इसका आएगा 18 सही 3/4। फिर क्वेश्चन देखो फिर कहा है कि कौन सा क्वेश्चन है अभी हाँ 10वां प्रश्न निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपए 3 वर्षों में 956 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपए 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे। बढ़िया क्वेश्चन है 2 प्रश्न एक साथ दिए आपको। पहले आपको क्या बोला गया अभी स्टार्टिंग में आपको बोला इसको समझना ढंग से प्रश्न को पूरा अपना ध्यान 100% रखो सामने। 800 रुपए 3 साल में क्या हो गए बोलो 800 रुपए थे 3 साल में कितने हो गए ब्याज देखो कितना बन गया 156 रुपए ब्याज मूलधन कितना है 800 कितने समय में हुआ ये 3 वर्षों में तो बट्टा में क्या आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगी ऐसा करने पे दर आ जाएगी। आप इसे हल कर दीजिए 2 0 से 7 8 56 कर दोगे 3 का दे दो ये लो 5 3 15 और 3 दूनी तो दर क्या आ गई बताओ इसको और काट दो 2 से काट दो क्या आएगा बोलो बट्टा में फिर काट दो इसको 2 से 13 बट्टा दर क्या आ गई बताओ आपके पास 13/2 इतनी बात समझ आई आपको। अब आपसे कहा है यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दें चलो 6.5 कर देते हैं इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा 13 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा। अब वो कह रहे हैं कि दर अगर 4% बढ़ा दें तो 6.5 में 4 जोड़ दो तो दर क्या हो जाएगी 10 पॉइंट दर होगी 10.5 समय वही रहेगा सेम ही क्या समय क्या है 3 वर्ष है। फिर आपसे कहा है कि बताओ 800 रुपए 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे मतलब क्या पूछा आपसे मिश्र धन 800 रुपए मूलधन है तो बट्टा में क्या आएगा मिश्र धन ज्ञात करना है तो देखो 10.5 1 साल का तो 3 साल का क्या हो जाएगा बताओ 1 साल का 10.5 रुपए ब्याज है ना तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा बोलो जल्दी से अरे 31.5 होगा कि नहीं होगा। ये ब्याज है अपने को मिश्र धन ज्ञात करना है तो 100 जोड़ दो इसमें 131 पॉइंट हटाओ बट्टा में 1 0 लग जाएगा 0 से 0 कट गया और 0 से 0 कट गया। अब इसको काट दो आप इसमें 2 का भाग दोगे 4 आएगा इसमें 2 का भाग दोगे इसमें 5 का भाग दो इसमें 5 दूनी 10 3 6 5 30 और 5 3 263 को 4 से गुणा कर दो जल्दी से
4 तिया 12 हासिल 1, 4 6 24 और 1 25, 4 दूनी 8 और 1 1052 आंसर आएगा इसका। ठीक है ना। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि पर 8% ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 3840 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है, तो मूलधन ज्ञात करो। दर 8% है, समय 4 वर्ष है, तो ब्याज कितना बना? 8 चौके 32 रुपए। और प्रश्न के अंदर ब्याज दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? 3840 रुपए। मूलधन ज्ञात करना है तो गुणा में आ जाएगा। बस कट रहेगा किसी से? किससे कटेगा बोलो? 12 से। 32 एकम 32, 32 का पढ़ा 12 तक पढ़ोगे तो 384 आएगा। 2 जीरो का आंसर आ जाएगा 12,000 रुपए। ठीक है। 12वां प्रश्न देखो, 2 वर्ष में इतना हो जाता है, 5 वर्ष में तो कर लोगे ना। क्या आंसर आ रहा है 12वें प्रश्न का? 12वें प्रश्न का आंसर क्या है आपका? है आपके मुंह में जुबान नहीं है क्या? मैं क्या पूछ रहा हूं, इसका आंसर क्या है 12वें प्रश्न का? अभी भी 2 ही बच्चे बोल रहे हैं, बाकी कहां हैं? 5/2, 18 सही 2/16, 8 सही 2/16, 8 सही 1/3। मतलब कहने का ये है कि मेरे को करवाना पड़ेगा। थे न्याल कद करोगा मन है। 5/2 के बना गो टाबरो थरो। अरे कल इतने क्वेश्चन मैंने करवाए इस टाइप के, फिर भी आपके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, तो क्या करते हो फिर आप? आपसे कहा है कि 2 सालों में 2520 रुपए हो गए, और उसके बाद में 5 सालों में कितने हो गए? 2700 रुपए। ये तो 2 वर्ष में हुए, और ये 5 वर्ष में, तो कितने साल देखो? 3 वर्ष में कितने रुपए बढ़ गए? 103 साल का ब्याज 180 है, तो 1 साल का ब्याज क्या आएगा? 60 रुपए। हमें मूलधन चाहिए, तो इसमें से क्या करें? 2 साल का ब्याज घटा दें। 1 साल का 60 रुपए, तो 2 साल का क्या हो जाएगा? 120। इसमें से माइनस करोगे, बोलो क्या आएगा? मूलधन आ गया 2400 रुपए। ब्याज कितना? 120 रुपए गुणा में प्रतिशत के लिए और बटा में समय 120। ब्याज 2 सालों का है। दर ज्ञात करनी थी ना। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 एकम 12, 12 दूना 2 5, 5 में 2 का भाग दे दो, 2 सही 1/2%। 5/2 भी सही है, लेकिन उसको आगे हल करना चाहिए आपको। 5/2 का मतलब 2 सही 1/2%। बताओ ये किसका सही था? बताओ। 5/2 है तो भी सही मान रहे हैं हम। बताओ, हाथ ऊपर करो। 3 विद्यार्थी बड़ी मुश्किल से 4 हाथ ऊपर कर रहे हैं। अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना घर जाके, तो फिर मैं भी मेहनत करनी छोड़ दूंगा। 11वां प्रश्न दोबारा गलत हो गया क्या? 11वां छोड़ दिया था क्या मैंने? एक धनराशि 8% ब्याज की दर पर 4 वर्षों में इतने रुपए। 4 वर्षों में 8 चौके 32, 132 ही तो आएगा 3840 के बट्टा में। मूलधन ज्ञात करना, गुणा में 100 आएगा। ऐसे नहीं किया था क्या? है 100 गुणा में लगाया, मतलब मूलधन ही ओनली। वो गुणा में 100 लगाया तो फिर वो मूलधन ही आया है। लिखो, आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। बेटा ऐसे ही आप घर जा करके और इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें। साथ साथ में मेरे को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्वेश्चन मैं उसके अंदर लगाता हूं, तो नहीं तो मैं सीधा वीडियो अपलोड कर दूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप घर जा करके थोड़ी सी मेहनत कर लो तो आप सीख जाओगे। वैसे आपके पास बहाने होते हैं कि गुरुजी प्रैक्टिस के लिए प्रश्न हमें मिले ही नहीं, तो वो समस्या भी आपकी खत्म हो जाए, है ना। हमने आपसे फीस ली है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेबस पूरा करवाना है। हम सब टीचर मिलकर के ये सोच रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, वरना हमें क्या है भाई, फीस दे दी, हम सिलेबस करवा के भगा देंगे आपको, भाग जाओ। तो उससे
हमें तो नुकसान नहीं है, लेकिन आपको तो हो रहा है ना। अब आप कुछ नहीं कहोगे, लेकिन आने वाले 3 4 5 साल बाद जब आप ज्यादा समझदार हो जाओगे, अभी भी समझदार हो वैसे, आप ज्यादा समझदार हो जाओगे, तब आप फिर गालियां निकालोगे कि मास्टर स्वान तो एक टोपी सी लगाए और क्या पढ़ाते कौन की, तुम्हारा सिलेक्शन हो जा रहा है। इसलिए हम आपको तंग करते हैं कि आप घर जाकर के खूब पढ़ो तो आपका सिलेक्शन हो जाए। अब लिखो प्रश्न आज का। साधारण ब्याज वाला टॉपिक वैसे अभी खत्म होने की कगार पे है, पता है क्या आपको? आज ना तो काल तो पूरा कर ही देगा। रोशनी तन कठू मिल जाए सवाल, औखा औखा कठू ले गया। इनके डाउट है भी, लिखो क्वेश्चन सभी। लिखो 2500 रुपए का प्रश्न लिखो भी, इनका डाउट है, बढ़िया क्वेश्चन है, आप सभी विद्यार्थी हल करने का प्रयास करना। आपको समय दूंगा इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। 2500 रुपए का 6 वर्ष के अंत में ब्याज, 2500 रुपए का 6 वर्ष के अंत में ब्याज 1650 रुपए है, 1650 रुपए है। इसी दर पर इतनी ही अवधि के लिए, इसी दर पर इतनी ही अवधि के लिए 6815 रुपए का सरल ब्याज, 6815 रुपए का सरल ब्याज कितना होगा? क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कराऊं। 2500 रुपए का 6 वर्ष के अंत में ब्याज 1650 रुपए है, इसी दर पर इतनी ही अवधि के लिए 6815 रुपए का सरल ब्याज क्या होगा? दर तो देने रखी, तो आप देखो क्या हो सकता है। इसीलिए तो रोशनी इस क्वेश्चन को लेकर के आई है कि आप सभी इस क्वेश्चन पे रोशनी डालो। आप फिर भी ये कह रहे हो कि गुरुजी दर नहीं दी तो दर कैसे करें, क्या करें, अब क्या पता क्या है, कहां से प्रश्न लेके आते इतनी मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन। किसी किताब पर तू करे भी, मैं इतना औखा सवाल तो कौन ही नहीं औखा है। और है एक सवाल बड़ो किताब है भी, मैं टाबर की जान लोग आगे थे हैं। भाई किसी का आंसर आया तो बोलो, नहीं तो फिर मैं बताता हूं आपको। आंसर आया क्या किसी का? बता दो जल्दी से। आगामी 26 तारीख से हम नया बैच शुरू करेंगे और आगामी 2 तारीख तक अगर कोई विद्यार्थी एडमिशन लेगा तो अब की बार फीस में छूट दी जाएगी उसको, और वो भी 40% की है। कितनी हुआ 40%? 40% तो 40% ही है लाला। ठीक है, तो आपके कोई जानकार हो आसपास हो तो उनको बता देना। बीएसटीसी और बीएड का बैच शुरू करेंगे। एक तो प्री बीएड की अभी लास्ट डेट पता है आपको क्या है? तो बार बार कह रहा हूँ फॉर्म भरवा देना कि लास्ट डेट के बाद केवल गुरुजी थे, बताओ कौन क्लास में? 748 शायद ही आ रहे क्या? ध्यान दो भाई सभी, ध्यान दीजिए सभी। मैंने बताया आपको कि बीएसटीसी का, प्री बीएड का और सीईटी का, और साथ में आरएस फाउंडेशन का बैच शुरू करेंगे हम 26 तारीख से। 2 तारीख तक एडमिशन अगर कोई विद्यार्थी लेगा तो उसको फीस में 40% का डिस्काउंट मिलेगा है। अब थे घड़ी घड़ी एडमिशन ले ही बोकरो आके और भी तो नंबर आने दो। 4497
0.9 भी ऐसा क्या। ध्यान दो भाई, मूलधन क्या दे रखा आपको, 2500 रुपए, और इस 2500 रुपए पे ब्याज कितने देखो, 1650 रुपए, गुणा में 100 और बटा में समय कितना है, 6 वर्ष। अरे समय है क्या, 6 वर्ष, 6 वर्ष समय। काट दो इसको, 0 से 25 दाया, 25 चौका, ऐसे काट सकते हो क्या आप, मैं काटता हूं ऐसे, 2 दूनी 2 5, 5 एकम 5 3 और 5 3, अब 2 एकम 2 तिया, 3 एकम 11 तिया, दर क्या आ गई, दर आ गई 11%। अब आगे देखो प्रश्न में क्या बोला है, इसी दर पर इतनी ही अवधि के लिए 6815 रुपए का ब्याज पूछे आपसे, 6815 रुपए मूलधन है तो बट्टा में क्या आएगा, 100, गुणा में आपसे पूछा है ब्याज, और 11% की दर से समय 6 वर्ष है तो 11 6 66। इसको आप काट दो, किसे काटे, गुणा कर देते हैं ना, 66 से गुणा कर दोगे 6815 को, कर दो जल्दी से, गुणा करने पे क्या, चलो करो एक बार सारे गुणा करो जल्दी से गुणा कर दो, 6815 को 66 से गुणा कर दो फटाफट, जल्दबाजी में गलत ना कर दी टाबरों, गुणा करने पे पॉइंट कहां लगेगा, एडवांस सोचने लग गया थे टाबरों। चौवालीस 97 90 क्या, गुणा करने पे आएगा, बट्टा में 2 जीरो है तो 2 छोड़ करके क्या लगा दो, तो ये आंसर आ जाएगा अभी 4497.90 रुपए। ठीक है, ठीक है, आंसर आ गया इस प्रश्न का यही उत्तर आएगा बेटा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और है इनके पास, ये भी समस्या वाला है क्या, लिखो ये भी, लिखो भाई, किसी धन का साधारण ब्याज की दर से, ऐसे क्वेश्चन तो करवाएं बेटा मैंने आपको, लिख लो फिर भी, किसी धन का साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन, किसी धन का साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 8700 रुपए, 2 वर्ष का मिश्र धन कितना, 8700 रुपए, तथा 3 सही 1/2 वर्ष, तथा 3 सही 1/2 वर्ष का मिश्र धन 9600 रुपए है। तो सेम दोबारा क्यों ले गए लला, कल तू आई को नहीं तो बिंगो दोस्त माने क्यों दे सारा ने, हैं उस चीज की सजा सभी को तो मत दो। आंसर क्या आएगा इस प्रश्न का, पूरा बोल दूं मैं क्वेश्चन, चलो 8700 रुपए तथा 3.5 वर्ष का मिश्र धन 9600 रुपए है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या आना चाहिए, दर क्या आनी चाहिए, 8% आनी चाहिए इसकी। ठीक है, आप कर लेना भाई सभी, ये पकड़ाना बेटा कॉपी पीछे उसको कापिलर। आज की क्लास का क्वेश्चन लिखो, देखो कितनी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होगी। ऐसे एक मामला तो ठीक है ना, डेली के क्वेश्चन खूब हो जाते हैं ना, 15-20 क्वेश्चन सल्टा दिए, 10 एक और सल्टाए अपने, जल्दी जल्दी लिखो। लिखो, किसी धन का सरल ब्याज, किसी धन का सरल ब्याज उस धन का 49/64 गुना है। किसी धन का सरल ब्याज उस धन का 49/64 गुना है, 49/64 64 छिको चौको गुना है, लिख लिया। समय, यदि समय तथा दर का, यदि
समय तथा दर का संख्यात्मक मान बराबर हो। यदि दर तथा समय का संख्यात्मक मान क्या हो, बराबर हो, तो समय ज्ञात करो। हेलो, नमस्कार। हाँ विकास। आंसर अगर किसी ने निकाला, बता चंद्रपाल क्या उत्तर आया? कौन काटे वो बता, आऊं मैं तक रुक जा। बैठे बेटो यहाँ मुंह ने चक चोर है, थम जा तू। सॉरी। कर तो अब करने लागे नहीं। तो कर तो कोई नहीं, मैं कौन देखू तेरे का। अभी ऐसा क्वेश्चन करवाया बेटा मैंने, इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसका आंसर निकालोगे। अभी अभी मैंने आपको बताया था, जब संख्यात्मक मान बराबर हो, जब संख्यात्मक मान बराबर हो तो क्या करोगे? अंडर रूट निकाल दोगे। इसका कट नहीं रहा तो फिर कुछ तो बनेगा, इसका सिस्टम करो आप, कुछ दिमाग लगाओ अपना, खुरापाती दिमाग आपका बहुत चलता है। बताओ, किसी विद्यार्थी का अगर आंसर आया तो बता सकता है वो, बताओ आंसर जल्दी से। 87.5। इतो ब्याज देगे मारोगा कितने? ध्यान दो भाई, आपको मैंने बताया कि जो ब्याज है मूलधन का कितना हो रहा है? 49 बट्टा में, इसका मतलब 49 रुपए ब्याज और 64 रुपए क्या है? मूलधन है। बात समझ आई यहां तक? और गुणा में हम क्या लगाते हैं? हमेशा 100 लगाते हैं। अब बट्टा में अगर समय दिया होता तो समय लगा देते, दर दी होती तो दर भी लगा देते, लेकिन मैंने आपको अभी अभी बताया ऐसा कि जब दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर हो तब आप सीधा क्या करेंगे? इसका अंडर रूट हल कर देंगे। अब आप एक गलती यहां करेंगे, आप क्या करेंगे? इसको काटने का प्रयास करेंगे, और काटने का मतलब ये है कि सांप को आधा काट के छोड़ रहे हो, और वो सांप फिर ज्यादा खतरनाक हो जाता है, पता है ना आपको। इसलिए आप क्या करो, आप देखो भाई, इस 49 का रूट हल करेंगे तो आपको पता है 7 7 होता है ना। 64 का रूट हल करोगे तो क्या आएगा? 8 8 64। और 10 का रूट हल करोगे तो क्या आएगा? सॉरी, 100 का रूट हल करोगे तो अब ये रूट इसका हट गया है, रूट इसका हट गया। अब नहीं कट रहा तो ना कटे। ये 10 आते 70 बटा में, 70 में भाग दे दो, चाहे पहले इसको काट दो 2 से, क्या आएगा? 35 बटा में, 35 में 4 का भाग दो, 8 चौके बटा 8 सही 3 बटा 4% दर आ गई। ठीक है, सही था तो बोले नहीं पहले। और लिखो, लिखो भाई, क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति 2 बैंकों से कुल 16,000 रुपए, एक व्यक्ति 2 बैंकों से कुल 16,000 रुपए का लोन लेता है, कुल 16,000 रुपए का लोन लेता है। पहले पहले प्रतिशत, पहले बैंक की ब्याज दर 13%, वह दूसरे बैंक की ब्याज दर 21% है। दूसरे बैंक की ब्याज दर क्या है? 21%। यदि 3 वर्ष में उसने
दो बैंकों को 3 वर्ष में उसने दो बैंकों को कुल 23,200 रुपए लौटाए हों, कुल 23,200 रुपए लौटाए हों, तो पहले बैंक से लिया गया लोन ज्ञात करो। यह प्रश्न आपने देखना है ढंग से भाई। यह क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। अब वाला जो क्वेश्चन है, ऐसा सेम क्वेश्चन आया था आरएस प्री एग्जाम के अंदर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। आप ढंग से समझिएगा इस प्रश्न को। समझ रहे हैं ना? शुरू करूं क्या? उसने कहा है कि भाई पहले बैंक जो है ना, पहले बैंक की ब्याज दर क्या है? 13%। और दूसरे बैंक की ब्याज दर क्या है? 21%। एक बात तो उसने ये बोली है, बोलिए। फिर उसने कहा है कि भाई टोटल जो मूलधन है, कुल मूलधन कितना है? कुल मूलधन कितना है भाई बताओ? 16,000 रुपए है। बात समझ आई? आप देखो कि दोनों बैंकों से कुल ब्याज कितना देना पड़ेगा दोनों बैंकों को। भाई 16,000 रुपए उसने लिए और दोनों बैंकों को कुल उसने 23,200 रुपए लौटाए हैं। कुल लौटाए कितने उसने? 23,000। लिए तो 16,000 ही थे, लौटा 23,200 रहा है। इसका मतलब 16,000 से ऊपर जितने हो गए वो ब्याज जुड़ गया। तो ब्याज देखो कितना हो गया? कितना? 7,300 क्या? 7,200 रुपए ब्याज। तो ब्याज क्या हो गया? कुल 7,000। बताओ यहां तक समझ आई क्या बात आपको? सामने नहीं देख रहे कुछ बच्चे? समझ आई ये बात सभी को? कोई दिक्कत नहीं है? आपके पास ब्याज है, आपके पास कुल मूलधन है, आपके पास समय भी दे रखा है। समय दिया ना? कितना दिया समय? 3 वर्ष दे रखा है। क्या आप कुल ब्याज की दर ज्ञात कर सकते हो? क्या ब्याज की दर तो ज्ञात कर सकते हो? ब्याज की दर ज्ञात करना है तो ब्याज बट्टा में मूलधन और गुणा में बट्टा में कितना? 3। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। 16 के पढ़े में बेहतर आता है क्या? घुसा दो, नहीं आता तो भी ऐसे। 8 तो आता है ना? 8 दूनी 8, 9, 2 एकम 5 दूनी 3 एकम 3 तिया 5 3। टोटल जो दर है वो क्या हो गई? क्या हो गई? 15%। इतनी बात समझ आ गई आपको? हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ये पता करना है कि पहले बैंक में कितने रुपए जमा करवाए और दूसरे बैंक में कितने रुपए निकाले हैं उसने, लिए ना? तो पहले से कितने लिए और दूसरे बैंक से कितने लिए, ज्ञात करना है। तो ये राम कहानी समझ आ गई क्या सभी को? अब कुल जो दर है वो तो कितनी आई है? 15%। और अलग अलग दर की बात करें तो एक में 13 और एक में 21। तो आप क्या करोगे? जो टोटल दर है ना, पहले यहां तक बता दो मेरे को, फिर से अगर समझ नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूं। लास्ट में जा करके मत कहना गुरुजी दोबारा बताओ, मैं बाठो मार दूं सिर में किंग। ठीक है ना? तो कुल दर क्या है? बोलो बोलो। 15। तो कुल दर है ना वो इसके बीच में रख दो, यहां पे रख दोगे, एलिगेशन मेथड लगा दो इसमें। यहां आप देखो इन दोनों का अंतर कितना है? कितना है बोलो? 6 का। इधर इन दोनों का अंतर कितना है? 2 का। ये आ गया अनुपात। आप इसको काट भी सकते हो, 2 एकम और 2 तिया। बताओ अब ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आ गई सभी को? अब आपके पास कुल धन कितना है? कुल धन कितना है बोलो? 16,000 रुपए। आपके पास ये कह रहा है कि ए बैंक से अगर 3 रुपए लिए हैं तो बी बैंक से कितना लिया है? 1 रुपया लिया है। तो कुल रुपए कितने लिए हैं? 3 और 1 है। कुल धन है तो अनुपातों का कुल योग बट्टा में लगाना है। कौन से बैंक की बात करे वो? पहले बैंक है, तो पहले बैंक का अनुपात क्या है? ये ज्ञात करना है तो गुणा में ये लगा दो। 4 चौके और 4 तिया। तो पहले बैंक से कितने रुपए उधार लिए थे? 12,000 रुपए उधार लिए। बात समझ आई? बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ऐसा एक और दूंगा मैं अभी, इसको नोट कर लो। फिर ऐसा सेम क्वेश्चन और दे रहा हूं, अगर थोड़ी बहुत किंतु परंतु है तो अगले क्वेश्चन में समझ आ जाएगा आपको। टाइम भी होने को है, क्या करें भाई।
ऐसा क्वेश्चन मैं आज की क्लास में डालूंगा 2-3, ठीक है, क्योंकि भी टाइम हो चुका है। तो आप इस क्लास में से इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना, नहीं आएगा तो फिर कल इस टाइप का क्वेश्चन और करेंगे अपने, ठीक है। अच्छा, मैं बीच में कहीं ये प्रश्न डाल दूं तो आप पहले क्वेश्चनों को नोट कर लिया करो लास्ट तक जितने भी है ना, और फिर आप लास्ट वाला जैसे ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन मैं डालूंगा तो इस क्वेश्चन को थोड़ा दोबारा देख लिया करो कैसे करा है, फिर आप ने जो क्वेश्चन नोट कर रखे उनको हल किया करो बाद में। ठीक है, फिर आज इतना ही, कल पूरा होगा फिर ये टॉपिक अपना, कल आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा, कल हिस्ट्री क्लास आपकी लगेगी नहीं। अच्छा, कल मैं ये सोच रहा हूँ एक चीज सुनो भाई सभी,